परिवार के लिखे जे हमर सांसद मिथिला राज्यक सांसद मिथिला के सांसद हम कीर्ति आजाद के लेल स्वतंत्रता दर्ज करी। पूरा हिनका सांसद में भाग लेवा के छल हिनकर आशीर्वचन सुनी फेरता ले आहा हिनक दू शब्द सुनी और के बाद फिर हमारे जैसे स्पीकर सब छे से सब आजाद जिंदाबाद, आजाद जिंदाबाद, ये अग्नि और जोश के आगू जरूर पड़ा संग्राम संभाल के रखो सब। इससे पहले कि हम अपन बात चालू करिए हम हिंदी में जो अपन बिहार और झारखंड पुनर्गठन विधेयक 2013 जिसमें मिथिला राज्य और झारखंड राज्य और उसके प्रादेशिक खंड संविधान की पहली अनुसूची का संशोधन राज्य सरकारों से अनुरोध करब यहाँ जे अगर आए छथिन उनका नाम लिया तो हम अपना हाथ से जो बिल है सबमिट करें। अच्छा लिए श्याम जी मिथिला राज्य निर्माण प्रोफेसर उदय शंकर मिश्र जी निर्माता छथि ओ मिथिला मैथिली 24 घंटा करे छे उदय शंकर जी। प्रोफेसर वंशी बाबू डॉक्टर पवन कुमार चौधरी दुनिया के चौधरी तो मैं बैजू बाबू को बहुत बड़ा कहा जाए आशीर्वाद छे तो अहाँ का हम अपना तरफ से अहाँ अपन नाम तो नहीं ले लो लेकिन लिया के बात है माइक की आवाज अधिक नहीं है कि सामना में बड़का माइक से अगला बार में एहन माइक लगाए कि पार्लियामेंट के अंदर तक आवाज जाए। जखन खेले चलो अब रिटायर हो गए और बहुत सामाजिक काज के लिए करे छे। संसद में चुनाव लड़लो जीतलो फिर लड़लो हारलो फिर जीतलो फिर आगा की हेते नहीं हेते लेकिन एक ये बात तो हमारा ऊपर हम सबके ऊपर जेता बैसल छी हम सबके ऊपर ठप्पा अधिक अवसर नहीं भेटल रहे और हम झूठ नहीं बाजे जखन हम बाजे छे वैसे तो टूटल फूटल दिल्ली में बम्बई में बहुत एहन लोग तो मैथिली में गप करे लेकिन जखन देखते एक आदमी दिल्ली गए या महाराष्ट्र गए राजस्थान अपने कार्य करे तो ये बात कहे में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि देश में रहे वाला 121 करोड़ लोग भगवान राम और जानकी के आराध्य मानकर उनका पूजा करेंगे। तो हम सब मिथिला के लोग केवल 4 करोड़ के प्रतिनिधित्व नहीं करे छिए हम सब केवल मां जानकी के 4 करोड़ लोग प्रतिनिधित्व नहीं करे छिए हम सब देश में रहे वाला 121 करोड़ और विश्व भर में रहे वाला लोग प्रत्येक हिंदू के प्रतिनिधित्व करे छिए। मिथिला सदैव
त्याग के भूमि रहल छे। मिथिला में सदैव त्याग के भावना रहल छे। चाहे आदि शंकराचार्य जखन मंडन मिश्र पंडित मंडन मिश्र संगे उनकर शास्त्रार्थ भेल रहे उस समय के बहुत लोग सब कहे छे कि छले कि नहीं चले विषय, लेकिन जैसे कहूँ बात कहलक और विषय की चले घी में घड़ा की घड़ा में घी, घड़ा में तो घी भा सके छे लेकिन घी में घड़ा को ना हेते से हमार पंडित मंडन मिश्र जी आदि शंकराचार्य के साथ बैठकर निर्णय नहीं निकलल, लेकिन बदल के दोना उनका कि कोना घी में घड़ा भा सके छे। ई वही बात भेले कि पृथ्वी पर जिंदगी जे छे वो वातावरण जे पृथ्वी के चारों ओर से ओकरा कारण छे कि पृथ्वी के कारण वातावरण छे कि वातावरण के कारण पृथ्वी पहले महादेव 6टा न्याय स्थापित करने के लिए कहला उनमें 4टा न्याय नव न्याय सांख्यिकी न्याय और मीमांसा हम सबके मिथिला के देन छे। हमरा नहीं पता चले हम बैठ के हमरा गीता का सार दौड़ल चला और फिर एक कभी अंदर कभी बाहर, लेकिन फिर एहन जागृति फैलक और हम एहन आदमी छे जगन एक बस ये हम सबके एजेंडा हुआ के चाहिए। ये नाम देने चाहिए मिथिला राज्य संयुक्त संघर्ष समिति। सर, मिथिला राज्य की मांग बहुत लंबे टाइम से चली है, आज क्या आपकी मांगी है, क्या कुछ लेकर मैं? देखिए, मिथिला की अपनी परंपरा संस्कृति है, अपनी बोली है और लिपि है और त्रेता काल से इसका वर्णन है जब भगवान राम मिथिला आए थे और मिथिला देश था और उस मिथिला नगरी में वहां पर भगवान राम का विवाह मां जानकी सीता मां से हुआ था। तो हमारा अस्तित्व तो बड़ा पुराना है। अगर देश की सबसे 2 पुरानी लिपि हैं जो अभी हिंदुस्तान है उसमें एक मिथिला अक्षर है और दूसरा तमिल का अक्षर है। इसलिए अब यह वक्त आ चुका है, यह समय आ गया है कि मैथिली को अष्टम सूची में स्थान मिल चुका है। जिस समय गृह मंत्रालय की रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की बैठक हुई थी तो उसमें कहा गया था कि मैथिली अष्टम सूची में नहीं है, जो है। और बंगाल में जो आप लिखा हुआ देखते हैं वो सब मिथिला अक्षर है, अब और अकांतर है। तो अब यह बहुत जोरों शोरों से मिथिला में मांग चालू हो गई है कि मिथिला राज्य को एक अलग से अपना अस्तित्व मिलना चाहिए कि हम अपने संस्कार को, परंपरा को, संस्कृति को, अपनी बोली को, भाषा को, अपने आर्थिक पिछड़ेपन को, अपने शैक्षणिक पिछड़ेपन को, इन सबों को दूर कर सकें और मिथिला राज्य को स्थान मिले जो सबसे पहले ही हमें मिल जाना चाहिए था। सर, एक और की नरेंद्र मोदी ने भी कम्युनल बिल को लेकर पत्र लिखा है, अपना विरोध जताया है। कम्युनल बिल जो ला रहे हैं वह देश के ही विरोध में है, तुष्टीकरण है, राज्यों के अधिकार में अंदर घुसना है, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसको खराब करना है। इसलिए इस प्रकार से बिल लाकर केवल राजनीति में आगे चुनाव को देखते हुए और तुष्टीकरण की बात कर रही है। सर, एक आखिरी सवाल, यूपी में भी 40 बच्चे जो हैं उनकी मौत हुई है रिलीफ कैंप में ठंड की वजह से। बहुत सीधी सी बात है कि मुलायम सिंह यादव जी और उनकी एसपी की सरकार और वहां पे जितनी सरकारें हैं वह केवल तुष्टीकरण करती है, अल्पसंख्यकों के बीच जाके बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जहां एक नवजात शिशु बच्चा जिसको की सुरक्षा मिलनी चाहिए वो नहीं दे पाती। ऐसे में केवल मैं ये कह सकता हूं कि इनके हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं।